ओके एवरीबॉडी, चलिए इधर ध्यान दीजिए। लास्ट क्लास में प्लेन मिरर को लेके हमने काफ़ी कुछ उसकी बातें पढ़े थे। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, हमने एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हमको जो देखना है, प्रॉपर्टीज़ की अभी पढ़े थे हम लोग ने, और आज जो हमको देखना है मोशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। मोशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर में हम क्या देखने वाले हैं, देखो इसमें क्या कहता है। व्हेन, पहला पॉइंट ये कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड through distance x, when an object is displaced through distance x towards or away from a plane mirror, towards or away from a plane mirror, the image also gets displaced towards or away from the plane mirror by the same distance x, by the same distance x। हम इसको ऐसा समझेंगे, देखो भैया ये प्लेन मिरर है, ओके। पहले आपका ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे था, तो आपका इमेज इस पोजीशन पे बना था, ओके। अब अगर ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर इस जगह पे रख दिया, तो इमेज भी वो लॉ को फॉलो करेगा। क्या लॉ? कि जो डिस्टेंस है आपका ऑब्जेक्ट और इमेज का कैसा होता है, सेम होता है इन द प्लेन मिरर। तो जब आपने ऑब्जेक्ट उठा के यहां पर रख दिया, तो इमेज भी आगे सरकेगा। अगर ऑब्जेक्ट को आपने x डिस्टेंस आगे सरकाया, तो इमेज भी x डिस्टेंस ही आगे सरकेगा। तो इसने इसलिए ये कहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्लेस करते हैं थ्रू डिस्टेंस x टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, द इमेज ऑल्सो गेट्स डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर बाय द सेम डिस्टेंस x। ठीक है। अब यहां पर सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इफ द मिरर is moved towards or away from the plane mirror, towards or away from the object by, when the mirror is moved towards or away the object by distance x, then the image gets displaced by distance, क्या लगता है कितना होगा, twice x, in the direction of motion of mirror, in the direction of motion of mirror, in the direction of motion of mirror। ठीक है अमजद, इंक डाल दो इसके अंदर, ब्लैक कलर। ठीक है। अब आप देखो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है। देखो आप इस चीज को मैं आपको बताता हूं, यही विजुलाइज कर सकते हैं हम लोग। आप ऐसा सोच के चलिए कि भैया ये प्रिंसिपल एक्सिस या जो भी मान के चलना, चलिए आप इसको, यहां एक मिरर है, उससे इक्वल डिस्टेंस के मैं कुछ प्लॉटिंग्स करता हूं। ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस x है, इवन ये डिस्टेंस भी x है, ये डिस्टेंस भी x है, और ये डिस्टेंस भी आपका x है।
फिलहाल ऑब्जेक्ट यहाँ बना रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज की पोजीशन आपकी यहाँ बनेगी, यह है फर्स्ट पोजीशन ऑफ द इमेज, है ना। अब आप देखो बेटा क्या है, रूल है प्लेन मिरर का कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है उतने ही डिस्टेंस पे तुम्हारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तुमने क्या करे, अब प्लेन मिरर को उठा के यहां से हटाए, यहां से उठा के आपने यहां रख दिया प्लेन मिरर को। अब प्लेन मिरर को मैं यहां से उठा के यहां रख दिया, जरा बता सकते हो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है। तो इमेज का भी डिस्टेंस अब कितना होना चाहिए, x। तो मतलब इमेज को यहां फॉर्म होना पड़ेगा। इमेज की पुरानी वाली पोजीशन कहां थी, I1, और ये अब I2 आ गया। मिरर कितना सर का, x डिस्टेंस, मिरर कितना सर का, x डिस्टेंस। देखो इमेज कितना सर का, ट्वाइस x डिस्टेंस, है ना। तो दैट्स व्हाई इमेज का जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द डबल। यहां पर अगर मिरर को मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो सेम होगा ना, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, इफ द ऑब्जेक्ट एंड मिरर both are displaced by distance x towards or away from each other। अगर ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों को आपने एक दूसरे के करीब लेकर आए या दोनों को एक दूसरे से दूर लेके गए, तो इस मामले में क्या होगा, फिर ऑब्जेक्ट भी है करीब आया x डिस्टेंस और मतलब, और ये मिरर भी करीब आ रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये x डिस्टेंस को सरकाया, मिरर को भी x डिस्टेंस सरकाया, तो क्या होगा, इमेज का मोशन कितना होगा, थ्राइस x। ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से x, जैसे हम रूल जानते हैं ऑब्जेक्ट मूव होता है डिस्टेंस x से, तो इमेज कितने से मूव होगा, x से। मिरर मूव होगा अगर डिस्टेंस x से, तो आपका इमेज मूव होता है डिस्टेंस ट्वाइस x है, तो दोनों मूव हो रहे हैं ना इस बार, तो इसीलिए कंबाइन करेंगे तो आप थ्राइस x। टुवर्ड्स और अवे द ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर, देन द इमेज गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस थ्राइस x, ठीक है, बाय डिस्टेंस थ्राइस x। नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स मिरर बाय स्पीड स्मॉल u, देन द इमेज also moves towards or away डालो थोड़ा, with speed small u। However, relative speed of image with respect to object is twice u। तो इसने क्या कहा है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं मिरर के करीब और वो मूव हो रहा है थ्रू डिस्टेंस सॉरी विद स्पीड u, तो इमेज भी कितनी स्पीड से मूव होगा, u। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस कवर्ड सेम था, ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस कवर्ड सेम था, तो वो डिस्टेंस कवर्ड जो हुआ सेम, वो सेम टाइम में हुआ होगा, है ना। अगर मैं सामने मिरर रखा हुआ है और मैं उसके करीब चलते हुए जा रहा हूँ, जिस वक्त मैं चल के जा रहा हूँ उसी वक्त इमेज भी आएगा ना, है कि नहीं। अगर सपोज करो सिचुएशन ये हुआ कि भाई मैं यूँ चल के जा रहा हूँ और यहाँ आके खड़ा हो गया, है ना, तो इमेज मेरे को देख रहा थोड़ी देर के लिए, फिर वो चल के जा रहा है ना, तो भाई ऐसी सिचुएशन में पहली फुर्सत में वहाँ से भाग जाऊँगा कि भैया ये हो ना हो, भाई ये कुछ और ही चैटम है, मैं तो नहीं हूँ है ना। तो ये सिचुएशन ऐसा है कि भाई ये इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब टाइम तो सेम होता है। अब अगर डिस्टेंस कवर्ड सेम है, टाइम भी सेम है, तो भाई स्पीड क्या हो जाएगी, सेम ही रहेगी,
तो फिर रिलेटिव स्पीड डबल, रिलेटिव, अरे मोशन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में है ना, है ना, इमेज और ऑब्जेक्ट का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इमेज का रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, फिर डबल हो जाएगा, ऐड हो जाता ना स्पीड अपना, ट्वाइस यू। करे थे क्या कल ट्राई? 12 बजे किसी ने करा था क्या ट्राई? 3 बजे रात को करे थे सच में? If the object is kept stationary and the mirror is moved towards or away from the object with speed small u, then the image moves with speed twice u. Image moves with speed twice u. जब आप ऑब्जेक्ट को, मतलब सॉरी मिरर को करीब लाते हैं ऑब्जेक्ट के, या आप दूर लेके जाते हैं और कितनी स्पीड से लेके जा रहे हैं, u स्पीड से, तो इमेज कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा, ट्वाइस u से। अब बोले ऐसा क्यों है, तो इसका राज छुपा हुआ है आपके फोर्थ नहीं सॉरी कहाँ गए हो, सेकंड पॉइंट पे, है ना। सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखे थे, अगर मिरर को डिस्टेंस x से मूव कर रहे हैं आप, तो इमेज कितने डिस्टेंस से मूव कर रहा है, ट्वाइस x। तो भैया अगर आप डिस्टेंस कवर्ड बाय द मिरर देखो क्या है ना, x है, तो इमेज का डिस्टेंस कितना कवर हो, उतनी ही देर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ट्वाइस x। इसका मतलब इमेज की स्पीड कैसी है, डबल है। ठीक है, ये हो गया बेटा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ सभी का हो गया क्या, किसी का बाकी है, नहीं है? चलिए फास्ट। ये हुआ फिफ्थ भी। चलिए अब इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे हम लोग। तो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द प्लेन मिरर। पहला a point object O is at an angle of 30 degree from the plane mirror, from the plane mirror। M मिरर का नाम है M, as shown in figure, as shown in figure। Full stop। If O dash equals to 2 meters, comma, then find
लोकेशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। और डायग्राम कुछ ऐसा बना के दिया हुआ है आपको। यह है एक प्लेन मिरर, ठीक है, इसका नाम है M, और ये एक ऑब्जेक्ट है, O करके बताया गया है। इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से डिस्टेंस जो है 2 मीटर से, और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। उसने कहा है कि इसका इमेज मिरर से कहाँ बनेगा, आप ये पता लगाइए। ये बेटा बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना जरूरी होता है हमारे को, है ना। हमारे को इससे क्या लेना देना, ये मिरर यहाँ है, वो तो ये है ना अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बोले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो बोले x है। तो बोले देखो यहाँ पर मैं साफ देख के पता चल रहा है कि यहाँ मैं sin थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो वो आएगा x/2, क्या आएगा x/2। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 डिग्री, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि 1 मीटर। मान लो ये पॉइंट जो है ये A पॉइंट है, तो x इज इक्वल टू क्या है आपका 1 मीटर। तो ऑब्जेक्ट इस A पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 1 मीटर। तो जाहिर बात है जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज बनेगा यहां पर, तो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ डिस्टेंस ऑफ इमेज वो भी कितने पे होगा, 1 मीटर ही होगा फ्रॉम आपका मिरर। तो मैं यहां लिख सकता हूं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ये कितना आएगा 1 मीटर। दिस इज इट। नेक्स्ट, a ray of light making an angle of 10 degree, making an angle of 10 degree with horizontal is incident on a plane mirror, is incident on a plane mirror, making an angle theta with the horizontal, making an angle theta with the horizontal, full stop. What should be the value of theta? What should be the value of theta so that reflected ray goes vertically upwards, reflected ray goes vertically upwards। और मैं कहूँगा देखो ये आपका इस तरह से बताया हुआ है इंक्लाइंड सरफेस जिसका एंगल थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और फिर उसके बाद यहाँ पर से ये रे ऑफ लाइट दी गई है जो इस तरह से जा रही है, और ये जो एंगल आपका बोला गया है ये वाला एंगल ये बताया गया है 10 डिग्री। और उसने आपसे पूछा है कि भाई पता लगाओ कि भैया यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलरली पास हो जाती है ना। रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ठीक है
तो ये देखो रिफ्लेक्टेड रे, मान लो इसने बताया नहीं है, हम बनाएंगे इसको। रिफ्लेक्टेड मान लो ऐसी गई, हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर गई, ऐसा। ये है रिफ्लेक्टेड रे जो हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर गई है, और ये रहेगा इसका नॉर्मल, ये रहेगा नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं यहां से इसको, ये लाइन को पीछे की तरफ खींचूं तो ये ऐसा हो सकता है। ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं। ये जो बाकी की चीजें देखो क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है, ये रिफ्लेक्टेड रे भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ इतना दिया हुआ है ना। पहले आप बता दो, ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना पार्ट दिया हुआ है, बाकी की चीज़ें आप अगर हो सके तो डिफरेंट कलर ऑफ पेन से बनाना, बताने के लिए कि ये अपन बाद में बना रहे हैं, जैसा ये कंस्ट्रक्शन में पहले से अवेलेबल नहीं है। तो क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही दिया हुआ है आपको। अब ये बाकी की चीज़ें अपने को अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। कि देखो भाई, मैंने जैसे कहा था कि ये ज्योमेट्री का खेल है सब कुछ, तो जो जो पॉसिबल चीज़ें बन सकती होंगी बना लो, जो जो नॉलेजेबल चीज़ अपन बन सकती है वो बना लो। यहाँ पे जैसे मैं कहूँगा, देखो इसने जो कहा है कि रिफ्लेक्टेड रे आपकी परपेंडिकुलर ली गई, चलो एक काम करता मैं इसको इससे बना लेता, रेड से, जो चीज़ें बात की है। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से परपेंडिकुलर ली गई, और ये आपका नॉर्मल, जस्ट अ मोमेंट, ये आ गया आपका नॉर्मल। और अगर यहां पर भी मैं इसको पीछे की तरफ खींचूं तो ये परपेंडिकुलर आ गया। अब देखो सिंपल सी बात है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, और ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो ये देखो रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में का एंगल जो है 90 माइनस थीटा है। ओके ठीक है, चलो मान लिया। फिर उसके बाद ये जो एंगल है ये कितना होगा, फिर ये वाला एंगल ये होगा थीटा। देखो ना ये 90 है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। आपने से पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सीजर सो दैट द रिफ्लेक्टेड रे गोज वर्टिकली अपवर्ड्स। हाँ चलो, मुझे उसकी भी जरूरत पड़ेगी। वो एंगल कितना होगा, अगर देखो ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ऑपोजिट एंगल थ्योरम के हिसाब से 90 माइनस थीटा, फिर मैंने बोला कि ये 90 डिग्री का है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हुआ। तो फिर मैं पूछ रहा हूं आपसे ये वाला एंगल कितना होगा, वो भी 90 माइनस थीटा ही होगा, वो भी क्या होगा 90 माइनस थीटा ही होगा, है कि नहीं। अरे बोले सर ये कैसा, अरे ये भी तो 90 डिग्री का एंगल है ना, उसमें आपने ये बोल दिया कि ये थीटा है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। बोले बात तो सही है भाई, फिर आगे क्या। अब अगर मुझे तो मेन टारगेट है थीटा निकालना, कहीं से भी ऐसा पकड़ो वैल्यू या इक्वेशन ऐसी बनाओ जिसमें थीटा आता हो और कुछ नंबर्स आते होंगे, या फिर और मिलाकर सम करके ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके एक तो 90 डिग्री बनता होगा या 180 डिग्री बनता होगा, ऐसा कोई नोन वैल्यू बनता होगा। तो मैं यहीं से पकड़ में आता, देखो यहीं से पकड़ में आता एक 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, मगर इसमें माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा। कौन सी स्ट्रेट लाइन, ये और ये कौन सी, ये वाली स्ट्रेट लाइन किसके साथ ऐड कर रहे हो उसको, अच्छा ये वाला, कौन सा वर्ड तुम, ये हाँ, इसको, अच्छा ये पूरा बोल रहे तुम, अच्छा ठीक है, अगर ये पूरा करेंगे तो फिर ये एंगल कितना आएगा, वो थीटा रहेगा ना, ये सर वो 10 और वो मिला के थीटा रहेगा ना पूरा, कौन सा मिला के 10 डिग्री और वो जो आप बता रहे हो वो मिला के, हाँ ये 10 डिग्री और ये वाला मिला के थीटा रहेगा, नहीं 10 डिग्री और ये मिला के कहाँ से थीटा हो रहा, थीटा क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और नॉर्मल ये है आपका, ये और ये मिलाकर आपका क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देखो ये दिख रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका क्या है नॉर्मल है, तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखो मैं आपको बताता हूं, ये पूरा पार्ट रुको बताता,
ये पूरा पार्ट आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये वाला पार्ट जो है आपका, ये जो ऑलरेडी है आपका आ चुका ऑलरेडी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। वही कर सकते हैं आप। तो देखो यहां पर आप इक्वेट कर सकते हैं आप उसको सिंपली। देखो यहां पर क्या है, ये देखो सिंपल सी बात क्या है कि ये अपन ने एंगल्स ढूंढ लिए सबके सब पहले। ये देखो ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये अपोजिट एंगल थ्योरम के हिसाब से 90 माइनस थीटा। फिर ये अपन ने ढूंढे, देखो ये आपस में परपेंडिकुलर है ना, और ये वाला पार्ट क्या है 90 माइनस थीटा है। तो 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, थीटा। तो अपने को पता चल गया कि भैया ये जो है आपका कितना है, थीटा है। अब ऐसा है कि ठीक है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब मैं कहूंगा ओके, मैं यहां देखता हूं, देखो ये इंसिडेंट रे बताई गई है, और ये इंसिडेंट रे बताई गई है, और ये जो है आपका ये वाला पार्ट एंगल कितना है, 10 डिग्री का है। ये इंसिडेंट रे, और ये रेड वाला जो डॉटेड है ये क्या है, नॉर्मल है। तो ब्लू कलर की ये रे और ये मिलकर क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या आ रही है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं आपसे पूछूं कितना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 10 प्लस 90 माइनस थीटा। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और अच्छा ठीक है, मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछूंगा तुमसे, वो कितना है, तो बोलेंगे यार वो तो सिर्फ थीटा ही है। ज्योमेट्री में देखो तुम उसके हिसाब से क्या बोलेंगे, थीटा ही है। फिर मैं बोलूंगा ठीक है बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यानी कि 10 प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। अच्छा 10 प्लस 90 कितना होता है, 100, माइनस थीटा उधर जाके प्लस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फिर 50 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 50 डिग्री, 50 डिग्री आंसर आना चाहिए। और भी कुछ होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इकलौता ये एक तरीका है, और भी कोई होगा आप उसको ढूंढ सकते तो वो ढूंढो, है ना। सम हॉरिजॉन्टल बनाया जो मिरर का एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल, इधर वाला एंगल और मिरर का एंगल वो सेम रहेगा ना, ऑल्टरनेट। ये अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से ये पूरा थीटा रहेगा। हाँ जैसा कि आप ये कहना चाह रहे 10 प्लस 90 माइनस थीटा, है ना, नहीं 10 प्लस थीटा, 10 प्लस 90 माइनस थीटा, हाँ ये 90 माइनस थीटा है ना, सॉरी, हाँ ये 90 माइनस थीटा है बराबर, ये क्योंकि सेम रहते। 10 प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू फिर आपका ये थीटा के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से। तो ये 100 वही चाह रहा, फिर माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, यानी 100 इज इक्वल्स टू 2 थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर 50 डिग्री, है ना। देखो मैं इसमें क्या हुआ कि ये एंगल को और ये एंगल को इक्वेट किया गया अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से। जैसे हमने ये देखा ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है आपका ग्लांसिंग एंगल जिसको बोलते हैं, है ना। रिफ्लेक्टेड रे या कोई भी रे, इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, उसका एंगल जो मिरर के साथ बनता है उसको ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। तो ये देखो ग्लांसिंग एंगल 90 माइनस थीटा, तो इधर का भी ग्लांसिंग एंगल 90 माइनस थीटा होगा। बोले सर ये क्या बात हो रही है, अरे देखो सिंपल सी बात है, ये रे ऐसी आती है, हमको मालूम ये एंगल इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है ग्लांसिंग एंगल, और ये दोनों भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब अगर इधर का एंगल 90 माइनस थीटा है तो इधर का भी एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। देखो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये ग्लांसिंग एंगल इतना पूरा ये भी 90 माइनस थीटा होगा। फिर हमने कहा कि देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, डॉटेड लाइन, अगर ऐसा रहा तो फिर वो अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये वाला 90 माइनस थीटा प्लस 10 इज इक्वल्स टू थीटा आ जाता, वही आता आंसर उसको घुमा फिरा के। इसके अलावा भी एक और तरीका, एक दो तरीके होंगे सॉल्व करने के, ढूंढो तो आपको और तरीके मिल सकते हैं इसमें, थे ना, मैंने लिखा नहीं। 50 था उसका आंसर, 20 30 40 50 डिग्रीज एंगल। चलिए नेक्स्ट,
ये तो बात का क्वेश्चन होना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन, कंसिडर a ray of light is incident on a plane mirror, is incident on a plane mirror, capital M, full stop. If the deviation produced by the mirror is 120 degree, then find I and R. Then find I and R. I and R का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डायग्राम उसने बना के दिया है, I एंड R। तो बहुत चिल्लर सा क्वेश्चन एक आया है तुम्हारे सामने कि अगर एक रे ऑफ लाइट है और उसे एक प्लेन मिरर पे इंसिडेंट किया गया है और आपने देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन जो हुआ है जनरेट वो कितना है, 120 डिग्री का है। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज 120 डिग्री। तो आई और आर की वैल्यू पूछा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, 180 माइनस ट्वाइस आई। तो ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ऑफ डेविएशन। 180 में से 120 गया, कितना बचेगा, 60। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। और यही वैल्यू काय की होंगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की होंगी बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इधर का हो गया। चलिए नेक्स्ट, two plane mirrors M1 and M2 are inclined at angle theta as shown, full stop. A ray of light one, a ray of light 1, comma, which is parallel to M1 strikes M2, and after two reflections the ray 2 becomes parallel
to M2, the ray 2 becomes parallel to M2. First stop, find the angle theta. एंगल थीटा की वैल्यू पता लगाइए। तो भाई देखो ये एक है इस तरह से मिरर दिया हुआ आपको, दो प्लेन मिरर्स हैं, मिरर M1, मिरर M2। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा कि यहां पर एक रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट की गई है, जो बाद में रिफ्लेक्शन होता है इस तरह से पैरेलल है, इसको पैरेलल दिख रही क्या? ठीक है, और फिर इसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद वो इसको पैरेलल निकल जाती है इस तरह से, वो आई इस तरह से थी और फिर बाद में इस तरफ से वो डेविएट हो गई, चले गई, रिफ्लेक्ट होकर चले गई। इसको नाम दिया गया है, नहीं उल्टा है, वो इस तरफ से आई थी, पैरेलल आई थी, पैरेलल आई थी यहाँ से वो, और फिर यहाँ से वो बाहर निकली इस तरफ। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ से आकर वो ऐसा पलट गई, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो रहेगा पार्ट, वो एंगल ऑफ डेविएशन रहेगा आपका, और ये एंगल इसने थीटा दिया हुआ है। बताता हूँ, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक देखो, उसने जो चेंजेस आया होंगे, देखो वो ऐसा जा रही थी ना, रिफ्लेक्ट होकर फिर ऐसा करके फिर वो ऐसा चले गई, ऐसा जा रही थी फिर रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसा करके ऐसा चले गई, तो इसका फिर यहाँ से ऐसा पकड़ूंगा मैं, एंगल ऑफ डेविएशन। उसका जो डायरेक्शन है वो जिस हिसाब से वो टर्न कर रही है उसको फॉलो करना। वो इधर गई थी, फिर उसके बाद कहाँ टर्न हुई? नीचे, फिर कहाँ टर्न हुई? ऊपर, तो उसको हिसाब से फॉलो करना है ना, कि कितने एंगल से बेंड हुई हुआ ऐसा। तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। अब सिंपल सी बात है, देखो ये सबसे पहले बात तो मैं ये नॉर्मल्स बना लेता हूँ इस सरफेस पे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल एरर होगा मेरा। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों एंगल कैसे होने वाले? सेम। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। अब देखो यहां जब लाइट रे टकराई, यहां पे जब ये रे ऑफ लाइट यहां पर टकराती है तो यहां पर भी इसका रिफ्लेक्शन हुआ, और ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों भी क्या एंगल कैसे होंगे? सेम। तो फिर अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा ही होगा। अब सोचो अपने को थीटा की वैल्यू पता लगाना है, कैसे निकालेंगे पता? एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन दिया नहीं क्या? टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एज शोन, अ रे ऑफ लाइट 1 विच इज पैरेलल टू m1 एंड m2 स्ट्राइक्स and after the two reflection the ray 2 becomes parallel to m2, then find the angle theta। देखो हम लोग जानते हैं कि इस तरह के कॉम्बिनेशन के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला है। एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू क्या है? 360 माइनस 2 थीटा। ये मेरे पास मालूम है मुझे कि ये पर्टिकुलर वैल्यू है मेरे पास 360 माइनस 2 थीटा। अब भाई किसी तरह से थीटा निकालना है मुझे, मैं कैसे पता लगाऊंगा? कैसे लगाऊंगा पता? सोचो कैसे हो सकता पॉसिबल? लगाइए दिमाग, ज्योमेट्री का खेल है पूरा, कुछ खास उसमें वो नहीं है कि भाई कोई फॉर्मूला लगाना पड़ता होगा, ऐसा वैसा नहीं। आप 10th स्टैंडर्ड का जो नॉलेज है आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड, आप उसको लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन चाहिए? चलो दे देता हूँ ऑप्शन। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30, 40, 50, 60। चलिए क्या 60 कैसे? आखिरी में आया इसलिए हवा में।
पहले बता कैसे, फिर आंसर बताऊंगा। चल 60 डिग्री आंसर है, कैसे? बस आगे सर वो दिख रहा हो, फील हो रहा है ना, अंदर से फील हो रहा है, बोले कि 60 डिग्री जो होगा वाले एंगल। सही। क्या बन रहा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये साइड और ये साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलना आ रहा था फिर कहने। 60 में आइसोसेलेस में नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में रहते कुछ भी यार, ये जरूरी थोड़ी ये पाथ इक्वल रहेंगे। वो डायग्राम में दिख रहा बोले इस वजह से हो जा रहा, बोले ऐसा थोड़ी था। अच्छा एक बात बता मुझे, ये पैरेललोग्राम बन रहा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये समझ में आ रहा है आपको, है कि नहीं? जैसा कि एक पैरेललोग्राम का जो रूल कहता है, जैसा ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी इतना पार्ट है, इतना पार्ट क्या रहेगा? थीटा। अच्छा यहां से लेकर यहां तक की कितना है? 180 डिग्री है ना? तो देखो यहां पर ऐसा लिख सकता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 प्लस थीटा। एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू 180 प्लस थीटा। अच्छा चलो ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस थीटा, इसमें डाल दो वैल्यू 180 प्लस थीटा 360 माइनस 2 थीटा, ये इधर आएगा 3 थीटा, ये रह जाएगा इधर 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू फिर क्या हुआ फिर? 60 डिग्री। थीटा क्या हो गया? 60 डिग्री। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, और भी तरीके हैं उसके सॉल्व करने के, और भी तरीके होते हैं उसको सॉल्व करने के। रे ऑफ लाइट आई ऐसी, ये ऐसा टर्न होके ऐसा गई ना, अरे टकरा के ऐसा गई ना यहाँ से, तो तुम ऐसा जाओ और जो उसका पाथ है उसको फॉलो करके जो रिफ्लेक्ट हुई उस हिसाब से जाओ। ऐसा आके अगर मान लो रे ऑफ लाइट ऐसा आती और रिफ्लेक्ट होकर ऐसा जाती, तो मैं एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से ऐसा बनाता। समझा क्या? रे ऑफ लाइट ऐसा आती, रिफ्लेक्ट होकर ऐसा जाती, तो भाई सिंपली ये रे ऑफ लाइट कितने एंगल से अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। पहले ऐसे आ रही थी ना, फिर ऐसा चली गई टर्न होकर, है ना? ये वाला ऐसा आएगा फिर वो। ये समझ में आया? कोई और तरीका समझ में आ रहा है क्या इसके अंदर? कि और कहीं तरीके से एंगल ऑफ डेविएशन सॉरी थीटा निकाल सकते हैं अपन? कोई और तरीका? वन 180 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस 180 ट्वाइस ऑफ बीटा, तो 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आपको याद होगा ये प्रूफ मैंने बनाया था इसका, प्रूफ थोड़ी देर पहले, मतलब कल अपन ने प्रूफ देखे थे इसका। हाँ तो देखो यहाँ पर आपको याद होगा कि वहाँ पर डेल इक्वल्स टू डेल 1 प्लस डेल 2 किए थे अपन ने। अगर आपको याद होगा डेल इक्वल्स टू डेल 1 प्लस डेल 2, तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। फिर ये सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। फिर वहाँ से नहीं, मगर एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू निकल जाएगा उससे। नहीं, गेटिंग इट रॉन्ग, उससे तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकलेगी। रहने दो, ये कहीं और चले जा रहे अपन, छोड़ो। अब अगले इस पे चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल है, कंसीडर 2 प्लेन मिरर्स, कंसीडर 2 प्लेन मिरर्स inclined at angle theta as shown in figure, as shown in
figure. हाँ है. As shown in figure. Find the number of images formed of object O. Find the number of images formed of object O by these mirrors when फर्स्ट जब थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 60 डिग्री, सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड ऑब्जेक्ट इज एट 40 डिग्री फ्रॉम M1, तीसरा थीटा इज इक्वल्स टू 72 डिग्री एंड ऑब्जेक्ट is at 36 degree from M1, और चौथा थीटा इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. थीटा की वैल्यू क्या है 80 डिग्री है. और आपको डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है. मिरर M1, मिरर M2, थीटा, और ये है ऑब्जेक्ट रखा हुआ. चलिए, 4 कंडीशंस दिए गए हैं आपको. मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके बताया है. उसका शॉर्टकट डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है मैंने आपको. डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस फॉर्मूले लगाइए और पता लगाइए इसका आंसर क्या होगा. जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे आप सॉल्व करिए वो. ये हो गया ना इधर का. चलिए ठीक है. अब अगला क्वेश्चन कौन सा है भैया. ये भी हो गया, ये भी हो गया. To get 3 images of a single object, to get 3 images of a single object, one should have 2 plane mirrors at an angle of, और दूसरा है consider a point object moving towards a stationary mirror
with velocity 5 meter per second. First stop. Find velocity of image with respect to number 1 the mirror and number 2 the object. बहुत पंचट क्वेश्चन है यहाँ पे. हाँ चलिए, सबसे पहले तो ये यहाँ पर अगर मैं देखूँगा पहले का आंसर क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है. सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसमें तो मैं क्या करूँगा 360 नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए 360 अपॉन थीटा करूँगा. अगर 360 अपॉन थीटा आपका एक इवन नंबर आ रहा है तो उसको -1 करेंगे अपन. तो 360 अपॉन थीटा कितना दिया हुआ है आपको 60 डिग्री दिया हुआ है. और 360 अपॉन 60 आपको मालूम है क्या आने वाला है 6 आने वाला है. 6 - 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5. ये पहले का आंसर तो 5 आ जाएगा, बहुत आसान है. और दूसरा, अब यहाँ पर देखो क्या है थीटा इक्वल्स टू 72 डिग्री. तो जब मैं 360 अपॉन 72 करता हूँ कितना आता है देखो, 360 अपॉन 72 करने पे कितना आएगा 1/2 ना 5 आएगा. 362 अपॉन 72 जब आप करते हैं तो 5 आएगा. 5 क्या है एक ऑड नंबर. हाँ ठीक है, मगर जल्दी खुश नहीं होने का, पहले ये देखना ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है आपका. एंगल बाय मतलब सिमेट्रिक खड़ा है, एकदम बीचों बीच खड़ा है कि थोड़ा कहीं और उस पर खड़ा हुआ है. तो उसने बोला उसका एंगल 40 डिग्री हो रहा फ्रॉम द मिरर M1. अगर मैं बोलूँगा मिरर M1 से 40 डिग्री तो बीचों बीच है क्या वो, नहीं. बीचों बीच वाला एंगल कितने पे आएगा 36 डिग्री पे. एंगल बाइसेक्टर कितने पे मिलेगा तुमको 36 डिग्री पे. तो ये एंगल बाइसेक्टर पे खड़ा हुआ नहीं है, सिमेट्रिक पोजीशन पे खड़ा हुआ नहीं है. तो आप आराम से 360 अपॉन 72 लगा सकते हैं और उसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा फिर 5. अब तीसरी कंडीशन में अब अगर मैं देखूंगा फिर से एंगल तो वही 6, मगर इस बार देखो कहां खड़ा है वो 36 डिग्री फ्रॉम द मिरर M1. मतलब ये एकदम बीचों बीच वाला जो आता है ना, ये है ना, मतलब एकदम बीच वाली लाइन जो रहेगी एकदम एंगल बाइसेक्टर वहां खड़ा हुआ है वो. अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे खड़ा हुआ है तो भैया अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा 360 अपॉन 72 -1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा बेटा 4. अच्छा ठीक है, चलो मान लिया. अब ये फोर्थ वाले का आंसर क्या रहेगा फिर, थीटा की वैल्यू 80 डिग्री. तो n इज इक्वल्स टू क्या है 360 अपॉन 80. जरा कितना आ रहा है बताएंगे आप 36 अपॉन 8 4.5 मतलब क्या 4 इमेजेस. बताया था ना फ्रैक्शन में आया तो आप उसको प्रीवियस नेचुरल नंबर को कंसिडर करेंगे. अच्छा चलो, अब इधर आया यहाँ पे टू गेट द 3 इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ. अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है 360 अपॉन थीटा वाला फॉर्मूला लगाए या 360 अपॉन थीटा -1. तो 360 अपॉन थीटा -1 वाला लगा, ये फॉर्मूला लगा n इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा -1. अब नंबर ऑफ इमेजेस तुमको कितने दिया गया है 3 दिया गया है ना. तो 360 अपॉन थीटा -1, ये -1 जाके उधर क्या होगा 4. 360 अपॉन थीटा, तो फिर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री. ठीक है, और ये तो बहुत ही आसान है. कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. देन द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. बोलो क्या रहेगा, ये तो डायरेक्ट रहेगा 5 रहेगा. 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स मिरर. और यहां पर आपको रिलेटिव वेलोसिटी पूछा गया तो 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट. बोलो मिरर बोलो, एक ही बात है. आया समझ में, डबल हो जाता ना रिलेटिव स्पीड. चलो लिखो ये फटाफट. तीसरा क्वेश्चन भी छोटा सा ही है, उधर ही आ जाएगा, उधर ही लिख देता हूँ.
A clock hanging on a wall shows time 11 hours 22 minutes. Then mirror on the parallel wall will show time as, ये बताना आपने पता लगा के कितना आएगा. The mirrors are placed parallel to each other. Which gives infinite number of images. तो देखिए बेटा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, अ क्लॉक हैंगिंग ऑन अ वॉल शोज टाइम 11:22 मिनट्स, 11 hours 22 minutes. देन द मिरर ऑन द वॉल विल शो द टाइम एज. तो मैं अब इसको अगर कहूँगा टाइम ऑफ इमेज, अगर मैं कहूँगा तो वो क्या रहेगा आपका 11 है ना, 11 hours 60 minutes में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 11 hours 22 minutes, जो कि कितना हो जाएगा है ना 0 0 38. अरे बोले 0 घंटा मतलब 12:38. ठीक है, 12 hours 38 minutes है ना. चलिए फिर उसके बाद एक मिनट ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग. ठीक है, इतना लिख लो पहले, फिर उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला पार्ट. आई थिंक ऊपर वाला हो गया होगा आपका पार्ट सभी का. Two plane mirrors, हाँ पहले नोट लिखना है फिर आगे जाने का है, are placed parallel to each other, parallel to each other at a separation of 6 meters as shown in figure. Shown in figure. First off, find the number 1 number of
images formed by the object O. Second, separation between fifth images in mirror. फिर उसके बाद हमारे पास ये पहला प्लेन मिरर आया, ये दूसरा प्लेन मिरर है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट ओ यहां पर रखा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपको 6 मीटर्स दिया गया है, ये डिस्टेंस आपको 2 मीटर्स दिया हुआ है, ओके। तो आपको डिस्टेंस बिटवीन द फिफ्थ इमेजेस, दो चीज़ें पता लगाना है। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है आप पहले वो समझिए। यहाँ पर यहाँ क्या दिया है कि अगर दो मिरर्स एक दूसरे को एग्जैक्ट पैरेलल रखे हुए हैं, मतलब इस तरह से कि एक दीवार पे ये एक दीवार पे, जो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस देते हैं, ऐसे पैरेलल मिरर्स जो होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस देते हैं। तो देन द डिस्टेंस बिटवीन nth इमेजेस, मतलब कैसा, यहाँ पर पहले नंबर की इमेज बनी होगी, यहाँ पहले नंबर की इमेज बनी होगी, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस। फिर वहाँ दूसरे नंबर की इमेज बनी होगी, दूसरे नंबर की भी इमेज बनी होगी, उनकी दोनों के बीच का डिस्टेंस। ऐसे ही करते करते आपको कहा गया है कि आपका nth और n डैश, मतलब इधर का n और उधर का n डैश, तो अगर इनके बीच का इमेजेस का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप जो नंबर ऑफ इमेज ले रहे हैं वो ले लो, ट्वाइस n, और फिर ये p+q, मतलब ये ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हुआ है उसका डिस्टेंस लेते हैं हम लोग पूरा यहाँ से, तो उसको आपको करना है। देखो सिंपल सी बात है, बहुत आसान है ये, तो करो सॉल्व, देखो क्या आएगा। सबसे पहले का आंसर अगर देखो जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी एट इन्फिनिटी। पहले सबसे पहले का आंसर क्या रहेगा, इनफाइनाइट। दूसरे का आंसर क्या रहेगा, तो दूसरे का जो आंसर है सेपरेशन बिटवीन फिफ्थ इमेज बोला ना, I5 डैश, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4, और ये 2, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, जो कि तो 2 10 60 हो जाएगा, मीटर्स में ना, 60 मीटर्स, ये हो जाएगा 60 मीटर्स। तो ये थे नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके। जेई ओरिएंटेड क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, मतलब थे अच्छे खासे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं जेई में। चलिए, एज अ चैलेंज मैं आपको मैं जैसा कहा मैंने आपको कि ज्योमेट्री बेस्ड होता है सब कुछ, तो एज अ चैलेंज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी के लिए, आप अभी सॉल्व करके बताएंगे इसको मुझको। इधर का हो गया, नोट पॉइंट लिखना हो गया सभी का? चलो, a point source of light capital S placed at a distance capital L in front of
सेंटर ऑफ मिरर ऑफ विड्थ स्मॉल d hangs vertically on wall. Full stop. A man walks in front of the mirror. A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance twice L from it as shown. Full stop. The greatest distance over which he can see the image of the light source in the mirror is first option d by 2, second option d, third option twice d, and the last option is thrice d. और इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं आपको बना के देता हूँ डायग्राम। नहीं वो अलग चीज़ है एक ही मिरर है वहाँ पे, दो प्लेन मिरर्स नहीं है। ये हो गया इधर का। पता नहीं, शायद होगा। हाँ आखिरी वाला जेई के क्वेश्चन जो थे। तो डायग्राम ये दिया हुआ इस तरह से। यहां मिरर है, आपको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा मुझे, बीच में बना लिया तो ज़्यादा बेटर है। तो ये है आपका मिरर और इसका डिस्टेंस बोला हुआ है आपको स्मॉल डी, और इसके बीचों बीच यहाँ पॉइंट एस है। और ये डिस्टेंस है आपको कहा गया एल। और जो ऑब्जर्वर वो वॉक कर रहा है वो यहां से वॉक कर रहा है, ये वॉकिंग पाथ है इसका। तो ऑब्जर्वर जो वॉक कर रहा है वो यहां से वॉक करते हुए जा रहा है, ठीक है ना। और ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आपको बताया गया है, ये डिस्टेंस कितना है बेटा? ट्वाइस एल। तो बोला भैया अब पता लगाओ कि कब तक उसको देखते रह सकता है वो, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वो इसको ऑब्जेक्ट जो है ना ये ऑब्जेक्ट उसको नज़र आएगा। मतलब वो यहाँ से वॉक करते हुए आ रहा, वो देख रहा इमेज नज़र नहीं आया, अरे यहाँ से नज़र आने लग गया वो,
चल दिख रहा है, 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 दिख रहा है। हाँ, अब यहाँ से गायब हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ से नज़र आया था, जहाँ तक नज़र आया था वो डिस्टेंस कितना होगा वो पता लगा। नॉट आउट ऑफ सिलेबस, जेई का क्वेश्चन। करो।